राम राम दोस्तों, निशन रिएक्ट के और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जो आज आपके लिए मैं वीडियो लाया हूँ वो है इंडियन पासपोर्ट के रैंकिंग के बारे में और पाकिस्तानी पासपोर्ट के रैंकिंग के बारे में। अभी फ़िलहाल में हमारे इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग बढ़ी है, इस वजह से पाकिस्तानियों को क्या मिर्ची लगी है, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा पाकिस्तान। और जो आज का वीडियो है वो है सना अमजद का। तो देखते हैं पाकिस्तानी लोगों की इस रैंकिंग के बारे में क्या कहना है। तो चलो पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन चौथा पासपोर्ट बन चुका है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहज़ैब बड़ाज। हफीज़ गोंदल। क्या करते हैं? स्टडी करता हूँ। मैं जॉब कर रहा हूँ। आपकी तो खैर हमने लास्ट इंटरव्यू में भी आपका एक शॉट चलाया था, तो इंडिया की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेम मिल गया मुझे, इंडिया में मशहूर हो गया मैं वहाँ पे, माशाल्लाह। वहाँ पे। ये वही बंदा है जो पिछली वीडियो में हमने दिखाया था और इसकी सोचना गधे के बराबर है और आज भी ऐसे कुछ बातें होने वाली है, इसके मुंह से निकलने वाली है। मुबारक हो। अच्छा, आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो ये है कि 2022 से लेकर अब तक इंडिया की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है उसमें 5 दर्जे बेहतरी आई है, यानी कि अब इंडिया का जो पासपोर्ट का रैंक है वो 80 दर्जे पर आ गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर यही कहूँगा कि वो उनका कुछ फॉरेन रिलेशन ठीक हुए हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर ही जाना है। इसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं देखा जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उस हिसाब से तो अफ्रीका के कंट्रीज़ आप देखें, वो मेरिटेना सबसे गरीब कंट्री है वर्ल्ड का, उसका इंडिया से अच्छा है, युगांडा का अच्छा है। इसी तरह का बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं उनके अच्छे हैं। तो इसका मतलब क्या वो इंडिया से अच्छे हैं? ये पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं जज किया जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। सर, आप क्या कहेंगे अगर हम पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ इंडिया के पासपोर्ट का कंपैरिजन करें तो आप क्या मेजर फ़र्क देखते हैं? क्योंकि वो उनके पासपोर्ट की दिन ब दिन वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारा पासपोर्ट दिन ब दिन डी वैल्यू होता जा रहा है, यानी कि हमारा पासपोर्ट बदतरीन जो पासपोर्ट है उसके चौथे नंबर पर आ गया। पहले 5वें पे था, अब हम चौथे पे आ गए हैं। ठीक है, बदतरीन पासपोर्ट अगर हमारा होते ही जा रहा है उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वही हमारा कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, देश पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आवाम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी पे भी नहीं पड़ेगा। अगर पासपोर्ट सही रहा किसी भी कंट्री का तो उस कंट्री की वैल्यू बढ़ती है। ये इन गधों को नहीं मालूम है। हमारी आवाम हर मुल्क में जाके कमाई कर रही है ना, तो उसके पासपोर्ट्स के क्या मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हर मुल्क में तो हम जा रहे हैं, वहाँ पे डॉलर्स कमा के पाकिस्तान ला रहे हैं और हर मुल्क के साथ हमारा रिलेशन भी तकरीबन अच्छा ही है। और जो ये रिपोर्ट बना के आपको दे रहा है, मतलब जिसने भी दी है, वो है कोई अमेरिका का इदारा होगा या जिसका भी होगा, इंडिया जिसका भी होगा, उससे हम कैसे उम्मीद कर लेंगे कि वो मुसलमान ममालिक के बारे में अच्छी रिपोर्ट देगा? अच्छा, गैर मुस्लिम तो कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। मैं इधर ऐड कर लूँ, ये ऐसे नहीं है कि हमारा नीचे को जा रहा है। हमारा जब ये दहशतगर्दी की इधर लेयर थी बहुत ज़्यादा, ये वार ऑन टेरर हमारा चल रहा था, तो हमारा सेकंड वर्स्ट पासवर्ड था। वर्स्ट इस सेंस में होता है कि हमें कितने कंट्रीज़ में ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है, कितने में ई वीज़े पे जा सकते हैं और कितने ऐसे हैं जहाँ पे वीज़ा फ्री एक्सेस है। ठीक है, वो हमारे ऑलमोस्ट ना 26 कंट्रीज़ जहाँ पे हम पाकिस्तान जा सकता है टोटल लेकर करें तो। इंडिया अब 57 में जा सकता है। मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो वो अगर 57 में जा रहे हैं और वो बगैर किसी जंग लड़े इतनी देर से पूरा मन एक कंट्री है, तो वो अगर 57 पे जा रहे हैं तो इतनी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है उनकी। ठीक है, ये आप देख लें जो लास्ट पे हमसे पीछे हैं वो भी जंग ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। शाम का है, अफ़गानिस्तान का है, हम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी कंट्री ने डाला, क्योंकि ये बाकी कंट्रीज़ देखती हैं कि उधर से तो कोई टेररिस्ट वगैरह ना आ जाए। अभी पाकिस्तान के जिस तरह के हालात थे, जब वार ऑन टेरर चल रही थी, तो इधर से कोई भी पासवर्ड लेके किसी दूसरे कंट्री में जा सकता था, चाहे वो अफ़गानी हो चाहे कोई दूसरे कंट्री का दहशतगर्द हो। इस वजह से हमारे वो बाकी ऑन अराइवल वगैरह और या फिर वीज़ा फ्री एक्सेस कम थी। ये नहीं है कि हम जो पाकिस्तानी हैं उनको बहुत ज़्यादा टफ वीज़ा कंडीशंस हैं और बाकी कंट्रीज़ के लिए और हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आपने भी देखा होगा हमारे ओवरसीज़ कम्युनिटी कितनी ज़्यादा है, जिस कंट्री में भी आप चले जाएँ वहाँ पे पाकिस्तानी आपको मिल जाते हैं। तो ये इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता कि हमारा पासवर्ड स्ट्रांग है या स्ट्रांग इस सेंस नहीं है कि हमारे में
कम कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस है। लेकिन सर आप ये देखें कि हमारे जो पाकिस्तानी जाते हैं वो वहाँ जाके जॉब्स किस तरह की करते हैं? सारे करते हैं। क्या आपके ख्याल में ये बाकी कंट्रीज़ के जाते हैं वो नहीं करते? हमारे वाले से ये जा रहे होते हैं ना, इंडियन हो, बंगाली हो, पाकिस्तानी हो या श्रीलंकन हो, उनकी जगह बाहर जाके सेम ही हो रही होती हैं। वहाँ पे जाके वो बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे होते हैं। वहाँ पे ये वो नहीं देखते कि ये पाकिस्तानी है, ये बंगाली है। जो नीचे वाला तबका है वो सेम ही रह रहा होता है, उनको सेम किस्म की जॉब मिल रही होती है। वो भी अनपढ़ बेचारे जा रहे होते हैं। बाहर कौन जाता है? जिसको अपने मुल्क में अच्छी नहीं मिल रहा होता, जिसको अपने मुल्क में अच्छी जॉब नहीं मिल रही होती, वही बेचारा बाहर जाता है ना। जिसके पास ऑलरेडी अपने मुल्क में अच्छे रिसोर्सेज जिसको मिल रहे होंगे, उसमें बाहर जाने क्यों है? मैं मानती हूँ कि इससे कंट्री पर इम्पेक्ट नहीं आता, मुल्क की मौशत से इस पर इम्पेक्ट नहीं आता, लेकिन ये देखें कि हमारी रेपुटेशन, हमारी रिस्पेक्ट तो इससे मैटर करती है। आप बाइट मैं देखें, मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ में अपने ग्रीन पासपोर्ट पर ट्रैवल किया हुआ है, तो मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तानियों को बाहर के मुल्कों में ग्रीन पासपोर्ट होल्डर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह उनकी एयरपोर्ट पर चेकिंग की जाती है। उसके बरक्स आपका कोई और पासपोर्ट होगा UK, इंडिया, अमेरिका का, तो आपको उस तरह से ना तो आपकी चेकिंग की जाती है और उस तरह से ना ही आपको ट्रीट किया जाता है। क्योंकि मैं कई कंट्रीज़ में गई और मैंने इस चीज़ को फेस खुद किया है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ एज अ फीमेल, जो मुझे फेस करना पड़ा। मैं एक स्कॉलरशिप पे गई थी बाहर और मेरे साथ मेरी तकरीबन 18 कुलीग्स थी। जिस तरह हमारी चेकिंग की गई, और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे 3 घंटे मेरे सिर्फ सामान की चेकिंग के लिए साइड पर बिठाया गया कि अपना सामान खोल के चेक करवाएं कि इसमें क्या है, आप पाकिस्तान से क्या लेकर आए हैं। मैं आपको उसका फैक्ट बताता हूँ। उस पर मैंने जो पहले बात की है वही सेम बात है कि हमारे इधर वार और टेरर चल रही थी, जबकि आप बात कर रही हैं। तो हर एक कंट्री यही चाहेगा। वॉर ऑन टेरर तो हर वक्त ही पाकिस्तान में चलती है। ये फैक्ट है कि बाकी कंट्रीज अपने कंट्री को सेव नहीं करेंगे। उन्होंने तो जाहिर सी बात है, जब देखना कि ये उस मुल्क से अभी या तो आप कहें कि आपकी स्कॉलरशिप लग गई थी तो आपको पाकिस्तान के पासवर्ड की वजह से वीज़ा नहीं मिला, फिर हमारा पासवर्ड समझ आती है कि हमारा पासवर्ड बहुत गंदा है, हमारा कंट्री बहुत गंदा है, जिसकी वजह से हमें वीज़े वगैरह नहीं मिले। अगर आपको वीज़ा मिल रहा है, आपको एक्सेस मिल लिया, तो ये तो सारे कंट्रीज़ का राइट है कि वो किस तरह किसी की चेकिंग करते हैं। इधर आते हैं तो दूसरे मुल्क से मूव करते हैं, उनकी क्या चेकिंग नहीं होती? सर आपका नाम? सर मैम मेरा नाम अरसलान। अरसलान, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आपको पता होगा कि 2022 से लेकर अब तक इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 दर्जे बेहतरी आई है। क्या कहेंगे आप? दिन ब दिन इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारा पासपोर्ट उतनी ही तेज़ी से डी वैल्यू हो रहा है। देखें, ये सीधा जो बेस करता है ना, वो इकोनॉमी पे बेस करता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आप देखें इस टाइम कहाँ पे पहुँच गई है। इंडिया ने 2022 से लेकर अभी तक जो है 5% उसका मतलब लेवल अप हुआ है। मैंने आज ही न्यूज़ पढ़ी है, मेरे ख्याल से 80th रैंक हो गया इंडियन पासपोर्ट का। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने 57 कंट्रीज़ पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोच है, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था। अब दुबई का वीज़ा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब में आप कह लेंगे हिसाब नहीं लगा सकते। ठीक है, यही वजह है कि हमारा मुल्क जो है ना दिन ब दिन आगे जाने के बजाय पीछे से पीछे आई जा रहा है। हालांकि हम दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे। हम बहुत से काम जो है स्टार्टिंग में एक साथ किए हैं, लेकिन इंडिया ने ना अपने आप को, हम देखें कोई भी हमारे मुल्क में छोटी सी कंट्रोवर्सी पैदा होती है, हमारे मीडिया शुरू हो जाता है उसको लेकर, मतलब कि उस पर कोई हफ्ता 15 दिन 20 दिन उसी पे बात होती रहती है और किसी चीज़ पे देखते नहीं। इंडियन जो है ना, इंडिया जो मोदी की सोच है वो ये कहता है कि हमने जो है ना, हमें कोई हाइप ये वाली हाइप नहीं चाहिए, हम आपको काम कर के दिखाएंगे। शायद मोदी की आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी हो, उसने ये कहा है कि पाकिस्तान वालों आप आओ मुझसे जंग करो। ये नहीं कि वो पिस्तौलों वाली जंग करो, आप इकोनॉमी वाली जंग करो, आप IT वाली जंग करो, आप जो है रुपीज़ वाली जंग करो कि किसका ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यही बात तो मैं अपने पाकिस्तानियों को समझा के थक गई हूँ। जब भी हम इंडिया की कोई बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आप इंडिया के हक़ में बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हम तो इंडिया पे बॉर्डर से इंडिया से जंग लड़नी है, हमने ये करना है, हमारे बच्चों के दिमागों में ये इंजेक्ट कर दिया गया है
कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। यही बात मैं करती हूँ कि अगर वो हमारा दुश्मन मुल्क है तो उसके साथ मुकाबला हथियारों से करने की बजाय, मज़ाइल से करने की बजाय आईटी में कंपैरिजन करें, एजुकेशन में कंपैरिजन करें, इकॉनमी में कंपैरिजन करें। अब तो भाई वो हथियारों वाली जंग रही नहीं, अब तो रही है इकॉनमी की वॉर कि इकनॉमिकली कौन सी कंट्री आगे, और इंडिया इस वॉर में जीत चुका हुआ है। बिल्कुल जीत चुका है। हम आप देखें, हम लोग उनसे एक चीज़ में जीते हैं अभी तक, और वो चीज़ ये है कि 14 अगस्त वाले दिन हमारा जो फौजी है उनसे ज़्यादा ऊंची टांग उठाता है, ठीक है, वो जो ऐसे सलूट करता है, ज़्यादा ऊंचा सलूट करता है। और यार इट डजेंट मैटर, इससे मुल्क को ये टांग का क्या है भाई? अरे जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसकी टांग बेशक ऊपर जाएगी, और टांग तो पता है कौन उठाते हैं। इससे क्या होगा भाई? टांग उठाने से टांग कुत्ते उठाते क्या हैं। फ़ायदा हो रहा है? आप ये देखें पिछले 1-1.5 साल में कितने पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो हैं मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सहूलतें नहीं हैं, यहाँ पे जॉब्स नहीं है। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, उनको यहाँ पे 20, 25, 30 हज़ार, 35 हज़ार की स्टार्टिंग नौकरी मिलती है। यार ये कोई समझ लें कि ये क्या है, 35 इतना तो बिजली का बिल आ जाता है। बिल आ जाता है आजकल। अभी कल मेरा दोस्त बता रहा था उसको 28,000 रुपये बिजली का बिल आया। अब तो 5 रुपये बिजली में और बढ़ा मेरे दिया। अपने घर में 23,000 बिजली का बिल आया और आई वॉज वरीड कि भाई एक एसी चलता है, उसके बावजूद भी मेरे घर में 23,000 बिजली का बिल आया। इन्होंने बिजली के बिल तो बढ़ा दिए हैं, यूनिट महंगा कर दिया, लेकिन आप मुझे बताएं बिजली आती कब है? बिजली ये आती है 1 आधे घंटे के लिए, उसके अलावा नहीं आती। बस वो ये 1 आधा घंटा ही होता है सोने का जो मिलता है। उसके बाद पसीने कभी यहाँ से आ रहे हैं, कभी यहाँ से आ रहे हैं, बता नहीं सकता कहाँ कहाँ से पसीने आ रहे और होते अभी आपने बताया कि जिस तरह बहुत सारे पाकिस्तानी पिछले साल और इस साल पाकिस्तान छोड़ के चले गए, तो क्या उनके लिए पाकिस्तान छोड़कर जाना आसान था? उन्हें बड़े पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि हमें कोई वीज़ा नहीं देता, हमें अपने मुल्क में कोई घुसने नहीं देता, हमें बहुत सारे जो हैं चीज़ों से, बड़े रूल एंड रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान को किसी कंट्री में इमिग्रेशन करने के लिए किसी भी एक पाकिस्तानी सिटीज़न को क्या क्या कुछ करना पड़ता है, जितनी एफर्ट हमें करनी पड़ती है मेरा ख्याल है इंडियंस को नहीं करनी पड़ती। मैंने आपको यही बात बताई है कि वो गए ज़रूर हैं, लेकिन वो कैसे गए हैं उसकी भी एक वजह देखें। उनके वीज़े 2 साल पहले, 3 साल पहले के अप्लाई हुए होंगे, ठीक है, और वो ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स की होगी, जिन्होंने ग्रेजुएशन की होगी, और वो लिटरली भला किस वीज़े पे गए होंगे? मज़दूर के वीज़े पे, ठीक है। वर्क परमिट जो उनको मिला होगा, वहाँ पर जाकर उनको कोई टैक्सी चलानी होगी, कोई मतलब कि कोई कार वॉश का काम होगा, कोई डिलीवरी का काम होगा। ये हमारे यहाँ के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का हाल है, मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स का हाल है। अच्छा, यही बात जब मैं कहती हूँ ना अपने पाकिस्तानियों को कि जो अपॉर्चुनिटीज़, जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडियंस को दूसरे मुल्कों में मिलती है वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती, लेकिन हम लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने अपने मुल्क की और अपने लोगों की वैल्यू बनाई हुई है, इंडिया को पूरी दुनिया में मनवाया हुआ है। लेकिन हम पाकिस्तानी इतने बदनाम हो चुके हैं कि ना तो हमारी कोई इज्जत है एज अ ह्यूमन बीइंग और ना ही हमारे पासपोर्ट की रही है। ऐसी है। मैं आपको एक और बात बताऊं, उनके जो अब मोदी हैं, जो उनके इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं PM मोदी, उनको उनके मुखालिफ पार्टी जो थी 26 मुखालिफ उनकी पार्टियां जो थी वो उनके साथ आ गई उनको अगली दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। ये आज की खबर है, ये मैं अभी पढ़ के आ रहा हूँ कि 26 पार्टी जो उनके अगेंस्ट थी, जो उनकी राइवलरी थी, वो उनकी तरफ हो गई हैं कि हमें फिर मोदी चाहिए। क्यों? उनको नज़र आ रहा है ये काम कर रहा है। वो कह रहे हैं हमें ये हुकूमत, इस तरह की हुकूमत नहीं चाहिए कि हम मुल्क डुबो दें। अगर हमसे नहीं होगा, हम नहीं चलाएँगे, हमें मोदी ही चाहिए। भाई नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में इंडिया का नक्शा बदल दिया है, पूरी दुनिया में इंडिया को मनवा दिया है। तीसरी बार उनकी हुकूमत क्यों नहीं आएगी? मुझे भी ये लगता है कि इस बार के इलेक्शन भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे और उनकी ही सरकार आएगी। बिल्कुल ऐसा ही होना ही ऐसा। देखिए मोदी ने जो मोदी थिंकिंग लेकर आया था ना, जब वो प्राइम मिनिस्टर बना था, उसने वो पूरी कर दी है, ठीक है। आप वहाँ की सिटीज़ देख लें, इतनी वेल डेवलप्ड सिटीज़ हैं, ऐसे लगता है आप यूरोप में आ रहे हैं। आप देखें जो टूर्स होते हैं, आप देखें फ़ॉरन से लोग इंडिया देखने आते हैं, ठीक है। इससे भी इकोनॉमी पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब हमारे यहाँ पर कौन आता है? हमारे यहाँ पर एक अंग्रेज़ आ जाए, यहाँ पर 150 लोग उसके पीछे भाग पड़ता है कि यार अंग्रेज़ आ। एक अमेरिकन व्लॉगर आई थी, हमने क्या किया उसके साथ? वो मेरे ख्याल से कौन से शहर में, मुझे उस शहर का नाम नहीं आ रहा, वो पता नहीं कोई मस्जिद वगैरह देखने गई थी, तो उसके बाहर वो कोई गाँव शाँव था, उसके इर्द गिर्द राशि लग गया था। वो बेचारा, उसका हस्बैंड परेशान हो गया था कि यार इसको मैं प्रोटेक्ट कैसे करूँ, क्योंकि कोई प्रोटेक्शन नहीं थी और कोई ऐसा कोई निज़ाम नहीं था। हमारे लोगों ने देखा वो पैन दी सीरी अंग्रेज़ आ गया, टूट पड़ो, वो टूट पड़े, बच्चे बड़े बूढ़े, क्या वो बेचारी
अब मुझे बताएं ऐसा कोई आएगा, ऊपर से वो वीडियो वायरल भी इतनी हुई, अब मुझे बताएं कोई भी बंदा सोचेगा कि यार इस कंट्री में हमने टूर करने जाना है, नहीं सोचेगा। इसी तरह हम मुझे नहीं पता आप किस किस्से की बात कर रहे हैं, लेकिन एक अमेरिकन ब्लॉगर पाकिस्तान विजिट करने आई थी और उसको उसके ही टूर गाइड ने रेप का निशाना बनाया और ये खबर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। आप मुझे बताएं कि जब इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे तो क्या पाकिस्तान में टूरिज़्म बढ़ेगा? कभी भी नहीं। मेरी बात सुने, टूरिज़्म इकोनॉमी पे बहुत डिपेंड करता है। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ किस तरह चल रहे हैं, हम लोग टूर करते हैं तो वो चल रहे हैं ना। यही बात है कि जब फ़ौरन से यहाँ पर टूर्स होंगे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारा मुल्क बढ़ेगा, बस यही बात है। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। क्या करते हैं? मेरा एक्चुअली बिजनेस है तो मैं वो करता हूँ। अच्छा, आपको पता है कि 2022 से अब तक इंडिया के पासपोर्ट में 5 दर्जे बेहतरी आई और इंडिया का जो पासपोर्ट है वो रैंकिंग में 80 नंबर पर आ गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहूँगा कि अगर उनकी जो रैंकिंग है वो अगर हाईएस्ट जा रही है तो इसके पीछे पब्लिक का कोई किरदार नहीं होता, इसके पीछे किरदार होता है जो मुल्क को चलाने वाला बंदा है, जैसा कि उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी। अब वो अपने मुल्क में इतनी डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं कि ये जो आपने बात की है ये मुझे उनकी डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत छोटी सी लग रही है। अभी आप पिछले दिनों में देख लें कि वो एक उसका क्या नाम लेते हैं, डेवलपमेंट के हिसाब से और इन्वेस्टर के लिहाज से वो तीसरे मुल्क पे गिना जा रहा है कि बहुत से इन्वेस्टर हैं आउट ऑफ कंट्री के, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और दूसरे में आप देखा जाएंगे वो पाकिस्तान की जो कंपनी है वहाँ पे शिफ्ट हो रही है, जैसे शेल हो गया, ठीक है, मैकडोनल्ड्स आ रहा है। तो ये सारी जो वजूहात होती हैं इन सभी का इम्पैक्ट पड़ता है हर दूसरी चीज़ पर। तो यही रीज़न है कि उनकी जो ये आप बता रहे हैं ना पासपोर्ट का जो है, तो ये इम्पैक्ट है। तो सर, आप पर्सनली इंडिया और पाकिस्तान के पासपोर्ट में क्या फ़र्क देखते हैं? अगर आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट हो और एक आपके पास ग्रीन यानी पाकिस्तान का पासपोर्ट हो, तो आपको क्या लगता है कि आपको किसी भी एयरपोर्ट पर या कहीं भी मुल्क में ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो किस पासपोर्ट की वजह से मिलेगी? देखिए मैम, हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि गुर्बत और इकोनॉमी इतनी लो हो चुकी है कि जो बंदा पैसे को अरेंज कर के पहले तो इंसान की कोशिश होती है कि यार मैं पासपोर्ट को छोड़ूं और अनलीगल तरीके से मैं जो है किसी भी कंट्री में पहुंच जाऊं। अभी आपने पिछले दिनों में न्यूज़ सुनी होगी कि आई थिंक 700 लोग से, ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, जिन्होंने वो डंकी लगाई थी अनलीगल तरीके से जाने की। तो सबसे बड़ी यही वजह है कि लोग यहाँ पे पासपोर्ट बनाने जाते। हर इंसान की ये कोशिश होती है कि नहीं यार मैं अनलीगल तरीके से जो है ना किसी मुल्क में पहुँच जाऊँ। और आप उनका अंजाम देख लेंगे, वो कश्ती में डूब गए, पीछे जो घर बार वाले हैं वो सबका अंजाम क्या हो गया आपके सामने ही है, ठीक है, जो सारी स्टोरीज है। और दूसरा पासपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं ना, इंडिया का जो पासपोर्ट है वो देखें इंडिया के जो मुल्क में है वहाँ पे डेवलपमेंट तरक्की इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग खुद कह रहे हैं कि नहीं भैया आप हमारे मुल्क में आएँ, यहाँ आके इन्वेस्ट करें, सरमायाकारी करें। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनके मुल्क की जो इस टाइम ग्रोथ है, जो बढ़त है, वो बहुत ऊपर है। तो उनको पता है कि हमारा एक एक लगाया यहाँ पर पैसा हमें बड़े जो है रिफंड्स देकर जाएगा, बड़े रिटर्न्स देकर जाएगा। सर मैडम यही बात है कि हर इंसान, आप हैं, मैं हूँ, अगर हम कोई काम करें तो ज़ाहिर बात है अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं। और जो भी इन्वेस्ट या कोई भी कंपनी अपना वो करेगी वहाँ पे बिजनेस, तो ज़ाहिर बात अपने ज़ाती इन्वेस्ट के लिए करेगी, ज़ाती प्रॉफिट के लिए करेगी। यही वजह है कि दूसरे मालिक वाले लोग भी कह रहे हैं कि नहीं भैया आप हमारे पास आएँ, यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। हालांकि आपको खुद पता है कि इंडिया में उनकी इकॉनमी देख लें 5वें नंबर पर लगभग है, ठीक है, इकॉनमी वाइज। और किसी भी मामले में वो मैं कहता हूँ एज कंपेयर कर लें तो किसी मुल्क से पीछे नहीं है। आपको पता है अब इंडियन 57 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं और मेरा ख्याल है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। पहले एक वक्त होता था कि पाकिस्तान को भी वीज़ा फ्री एंट्री कुछ मुल्कों में मिलती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है या हमारे मुल्क की जो रेपुटेशन बन चुकी है, ना तो पाकिस्तानियों की वो वर्थ रही है और ना ही हमारे पासपोर्ट को की वो वर्थ दी जाती है, बल्कि उल्टा अगर हमारे पास ग्रीन पासपोर्ट हो तो हमें ऐसे चेक किया जाता है, हमें इस तरह से ट्रीट किया जाता है, पर अल्लाह माफ़ करे कि हम पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं। मैम यही बात है, सबसे बड़ी बात होती है रेपुटेशन की। अब हमारे मुल्क की जो रेपुटेशन है वो इस मुकाम पे नहीं है कि हम दूसरी कंट्री में जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें। क्यों कर सकें? कि हमारे पास कोई करने वाला या दिखाने वाला कोई ऐसा काम ही नहीं है जो हम आउट ऑफ कंट्री जाएं और वहाँ पे जाके बताएं जी हमारे मुल्क में हमने ये काम किया, हम अपना भी सर जो है ना ऊपर खड़ा करके बात कर सके। तो यही मेन रीज़न है, जब तक हम अपने मुल्क के ऊपर काम नहीं करेंगे, इसको किसी स्टेज पर लेकर नहीं जाएंगे, तो ज़ाहिर बात है जो अदर कंट्रीज़ हैं वो हमें कैसे फॉलो करेंगी या हमारे लिए वो कैसे बेनिफिट्स जो हैं वो करेंगी। जिस तरह इंडिया का पासपोर्ट की रैंकिंग डे बाय डे ऊपर जा रही है, हमारी दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। पहले हमारा पासपोर्ट वर्स्ट 3 पासपोर्ट की रैंकिंग में 5th नंबर पे था, अब हम 4 पे आ गए हैं। मतलब आप देखिए कि दिन ब दिन हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कितनी गिरती जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान के सियासतदानों की वैल्यूज़ गिर रही है, उतनी हमारे पासपोर्ट की वैल्यू गिर रही है।
मैम देखें, पासपोर्ट तो एक अलग साइड पे मैटर रह गया। सबसे बड़ा मैटर ये है कि पाकिस्तान से जो यहाँ से लोग जाते हैं ना, हाई एजुकेशन करके, डिग्री करके दूसरे मुल्क में, उनकी सबसे पहली जो थिंकिंग होती है ना, वो ये नहीं सोचते कि यार हमने किसी अच्छी सीट पे जाके बैठना। उनकी पहली ये कोशिश होती है हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं या ड्राइविंग पे चले जाएं या किसी और। उनकी ना थिंकिंग ही एक्चुअली यही है कि हमने छोटे शोबे में काम करना है। अगर यहाँ से वो थिंकिंग लेके जाए ना, नहीं जी हम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, वहाँ पर जाके हमने अच्छी जॉब जो है वो अच्छी जॉब पे काम करना है, एक अच्छी जो है सीट वो हासिल करनी है। अगर ये थिंकिंग आज से बना लें तो हमारी भी जो रैंकिंग है वो किसी से कम ना हो। लेकिन हमारी थिंकिंग यही कि हमने अगले मुल्क में जाके सिर्फ ड्राइवर बनना है, ड्राइवर करना है, हमने फूड डिलीवर करना है। बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि हमारे वेल एजुकेटेड पाकिस्तानी जाकर वहाँ पे बहुत लो लेवल की जॉब्स कर रहे हैं। यही इंडियंस गए हो तो वहाँ पे उन्हें आईटी में जॉब मिल रही होती हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब मिल रही हैं, बड़े अच्छे ओहदों पे उन्हें फाइज किया जाता है। और ये चीज़ कई बार हमने खबरों में देखी भी है। जब जैसे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूके के विजिट पर जाते हैं तो अपने इंडियंस की जाकर बात करते हैं कि आप उनको वीज़ा फ्री एंट्री दें, उनके वीज़ाज़ के लिए, उनके एंट्री के लिए आसानियाँ पैदा करें। लेकिन हमारे सियासतदान ने कभी किसी मुल्क में जाकर पाकिस्तानियों के लिए या हमारी किसी आसानी के लिए या हमें कोई सहूलत देने के लिए बात भी नहीं की ना। अब देखें, उनका जो सियासतदान है या उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको बैक करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। हमें कौन सपोर्ट करता है आपके सामने है। हम तो अपने घर बार का जो सारी जमा पूंजी होती है वो बेच बाच के कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरह इस मुल्क से बाहर निकले, वहाँ जाके टॉयलेट भी साफ करना पड़े तो वो कर लेंगे। जॉब्स पैदा करें लोगों के लिए, नौजवानों के लिए। कितने नौजवान यहाँ पे बेरोजगार फिर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और फिर हम कहते हैं पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, हम तो इंडिया को पीछे छोड़ देंगे। मैम अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, अब हमारे ऊपर जो सियासतदान है वो सपोर्ट ही नहीं करते। अभी आप पीछे देख लेंगे, इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया जिसपे 615 करोड़ रुपये लगभग जिसपे कॉस्ट आई है। उसके मुताबिक देख लिया जाए तो हमारी जो थिंकिंग है, हमने 40 करोड़ रुपया लगा दिया सिर्फ अपने फ्लैग पे। और फ्लैग पे लगाया ठीक है, लेकिन उसकी जो मेन रीज़न है, बैड इम्पैक्ट है, किस लिए लगाया है कि हम जो है ना इंडिया से कंपैरिजन कर सकें, हमारा जो 500 मीटर झंडा है वो इंडिया से ऊंचा हो। अब मुझे बताएं, जहां 40 करोड़ रुपया इस बात पे लगा दिया जाए कि हमने अपनी अना को बरकरार रखना है, पल्ले हमारे कुछ ना हो, आए दिन हम IMF से कर्जे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? अपनी माशी हालात ठीक करने के लिए। लेकिन 14 अगस्त आ रही है, हमने 40 करोड़ रुपया उस पर इन्वेस्ट कर दिया है। मुझे ये बताएं, अगर ये 40 करोड़ रुपया वहाँ पे ना इन्वेस्ट किया होता किसी एजुकेशन सिस्टम में, IT सेक्टर में, कोई स्टार्टअप्स लगा देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं जिसका रेवेन्यू मिलके हमें पाकिस्तान में बेनिफिट्स होता है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, सिर्फ वो रेवेन्यू क्रिएट होता है, उससे हमारी जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है, कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट हासिल करते हैं। लेकिन नहीं, हमने अपनी अना को ऊपर रखा और 40 करोड़ रुपये सिर्फ फ्लैग पे लगा दिया। तो जब इस तरह की हरकतें, इस तरह के काम होंगे तो मुल्क कैसे डेवलप करेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेगा किसी और कंट्री में, अपने पाकिस्तान का नाम कैसे करेंगे लोग? ये था हमारा आज का प्रोग्राम। तो ये था वीडियो, पाकिस्तानी रिएक्शन हमारे पासपोर्ट के बारे में। ज़्यादातर पाकिस्तानियों की सोच अच्छी है, सिर्फ एक को छोड़ के। वो बार बार इस मैडम के बीच में आ जाता है अपनी बेइज्जत करनी। वो बेइज्जत नहीं हो रहा है, खुद नहीं हो रहा है, देश को बेइज्जत कर रहा है, ये उसको नहीं मालूम। तो चलिए, इसी सोच के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।